सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाल अधिकार। दोस्तों, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है उसमें आपका सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। दोस्तों, आज हम जानेंगे बाल अधिकारों के बारे में। चूंकि आप आगे चल करके भविष्य में डीएलएड करने के बाद प्राथमिक के शिक्षक बनेंगे, तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बालकों के कौन कौन से अधिकार हैं। जब आप ये सब अधिकारों के बारे में जानेंगे, तभी आप स्कूल में जाकर के बच्चों को इन सभी अधिकारों के बारे में जागरूक कर पाएंगे और खुद भी इन सभी अधिकारों से जागरूक रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि बालकों के कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन सी आजादी मिली है और कौन कौन सी छूट मिली है और क्या क्या बालकों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बाल अधिकारों के विषय में। इससे पहले दोस्तों, हम लोगों ने आपको शिक्षा का महत्व, इसके अलावा अनुच्छेद 21A, 29(2) और धारा 45 के विषय में विस्तार से पढ़ाया था। अगर आपकी पिछली क्लास मिस हो गई है तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिएगा। साइड में आई बटन पे भी क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा शिक्षा निदेशक द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा की गई। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बच्चों तथा वयस्कों के अधिकारों का उल्लेख किया गया, जो इस प्रकार है। यानी कि 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें बच्चों और वयस्कों के अधिकारों का उल्लेख किया है, जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे कि बालकों के कौन कौन से अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार है बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके जन्म का पंजीकरण, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसे उसकी राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब अगर आप समझ लीजिए बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको इंडिया की नागरिकता, किसी भी देश में पैदा हुआ है तो उसको उस देश की नागरिकता होनी चाहिए उसके पास, या जो उस देश का रूल होगा उस देश के रूल के अकॉर्डिंग उस बच्चे को राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। क्योंकि हर एक देश में राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अलग अलग अधिकार होता है, तो उस बच्चे को राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। अब देखिए, इसके बाद प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि मैक्सिमम हम जिस धर्म में जन्म लेते हैं उस धर्म को हम मानते हैं, तो जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है उसकी राष्ट्रीयता को हम मान रहे हैं, तो ये उस बच्चे के ऊपर, बच्चे को इसका पूरा अधिकार है वह किस तरीके से राष्ट्रीयता को मानता है। जिस देश में उसने जन्म लिया है उस देश की राष्ट्रीयता को वो मान रहा है, या फिर उसके माता पिता की राष्ट्रीयता क्या है, इसके ऊपर भी उसकी राष्ट्रीयता निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है कि बच्चे ने किस देश में जन्म लिया है और उसके माता पिता की राष्ट्रीयता क्या है। अब देखिए, उसको पारिवारिक नाम बनाए रखने का पूरा अधिकार है। जिस प्रकार से उसके माता पिता सरनेम लगाते हैं अपना, वही सरनेम उसको भी लगाने का पूरा अधिकार है बच्चे को। इसके बाद बच्चे को माता पिता के इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो प्रस्ताव पारित किया था उसमें यह भी लिखा था कि बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद है बच्चों के अपहरण। आप सभी लोग जानते हैं बच्चों का किडनैपिंग होता है, बड़े स्तर पे होता है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों का अपहरण, क्रय विक्रय, ये भी आप सभी को पता है, एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि हर एक देश को ये अधिकार है कि बच्चों का क्रय विक्रय ना होने पाए, बच्चों का किडनैपिंग ना होने पाए, बच्चों का व्यापार ना होने पाए। आप सभी को पता है कि किस तरीके से बच्चों का क्रय विक्रय किया जाता है, बच्चों के शरीर के अंगों को निकाल करके बेच दिया जाता है। तो ये सभी जो है ये बहुत सारे देशों में ये चलता है, जो कि एक घिनौना अपराध है अगर इसको कहा जाए तो, उससे भी क्रूर है क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो इस तरीके से बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। तो इसको रोकने के लिए हर एक देश को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद
यदि माता पिता अथवा उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र से संरक्षण पाने का अधिकार है। यानी कि अगर बच्चे के माता पिता उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या फिर अगर बच्चे को किसी ने गोद लिया है, उसके उत्तरदायी व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उसे राष्ट्र से संरक्षण पाने का अधिकार है। यानी कि वो जिस देश में रह रहा है, उस देश का दायित्व है कि उसको उसका लालन पोषण करे, उसका पालन करे। यानी कि ये उस राष्ट्र के ऊपर निर्भर हो जाता है। अगर उसके माता पिता उसके साथ सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं उस बच्चे के, या फिर जिसको उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो लोग उससे ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वहां के राष्ट्र को, वहां की सरकार को उस बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो यहाँ पर ये हो गया, ये भी बाल अधिकार में ही आता है। अब देखिए इसके बाद बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोकना। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के समय में कि किस तरीके से बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोका जाए। जब आप भी जाओगे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने तो आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे गुटखा खाना सीख जाते हैं, सिगरेट पीना सीख जाते हैं, बीड़ी पीना सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि उनको ऐसा माहौल मिलता है। ड्रिंक करना सीख जाते हैं बच्चे क्योंकि उनके परिवार का माहौल ऐसा होता है, जो वो लोग देखते हैं अपने अपने पिता से या अपने परिवार के अन्य सदस्यों से जो ऐसा काम करते हैं, तो उनको देख कर के वो लोग भी सीख जाते हैं। जुआ खेलना, ये सब चीज़ें अगर बच्चों के पिता इस तरीके के हैं या उनके परिवार में अन्य सदस्य ऐसे हैं, तो बच्चों को भी इसकी लत लग जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है किस तरीके से आप इन सभी चीज़ों से बच्चों को बाहर निकालते हैं, तो इनके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये भी बाल अधिकारों को किस तरीके से, यहाँ पर देखिए, इनसे भी हमको बच्चों को बचाना है, नशीले पदार्थों के प्रयोग से भी बचाना है। क्योंकि बच्चे अगर शुरू से इन सब चीज़ों के आदी हो जाएँगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा और वो उनका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा इन सब चीज़ों से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को नशीले पदार्थों से दूर रखा जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो ड्रिंक करना हो, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, कोई भी चीज़, ये सभी बहुत हानिकारक हैं सेहत के लिए भी बच्चों के। तो बच्चों को तो इन सब से दूर रखना ही चाहिए। किसी भी प्रकार से एक टीचर का कर्तव्य यही है कि बच्चों को किसी तरीके से, उनकी माताओं को खासकर समझाएँ, बच्चों को की काउंसलिंग करें, बच्चों को समझाएँ क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से, क्योंकि तभी बच्चे समझ पाएँगे। इसके बाद देखिए, जहाँ गोद लेने की मान्यता है, वहाँ बच्चों को हित साधन प्राप्त करने का अधिकार। यानी कि जहाँ पर गोद लेने की मान्यता है, वहाँ पर भी बच्चों को, जो लोग गोद लेते हैं, उनको भी बच्चों का सही से लालन-पोषण करना है। अब देखिए इसके बाद है शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करने का अधिकार। अब शरणार्थी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे देश में और किसी अन्य देश में युद्ध हुआ, तो वहाँ के कुछ लोग हमारे देश में आ गए शरण लेने युद्ध होने के पश्चात। तो जो हमारे देश में आ गए हैं, उन्हें हम शरणार्थी कहेंगे। तो शरणार्थी बच्चे जो हैं, उनको भी, वो जिस भी देश में आ गए हैं, उस देश में उनको पूरी तरीके से संरक्षण प्रदान किया जाएगा, पूरी तरीके से उनका देखभाल किया जाएगा। ये भी बच्चों के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए, सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के भाग न लेने तथा सेना में भर्ती न होने का अधिकार। जो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उन्हें युद्ध में भाग नहीं लेना है। ना तो वो युद्ध में भाग ले सकते हैं, ना तो वो सेना में भर्ती हो सकते हैं। हमारे देश में भी सेना में भर्ती होने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को युद्ध में भाग नहीं लेना है और ना ही उनको सेना में भर्ती होना है। तो ये भी बच्चों का ये अधिकार है। आप सभी को ऑलरेडी पता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों से बाल मजदूरी भी नहीं करवा सकते हैं आप। 14 वर्ष के बाद ही बच्चे काम कर सकते हैं इस तरीके का। तो ये भी आप लोग ले जाना जरूरी था। अब देखिए इसके बाद, राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा की गई है। आप सभी लोग प्राइमरी स्कूल में जा चुके हैं, आप सभी लोग की एक बार टीचिंग लग चुकी है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में चार्ट बना होता है दीवार पर, एक जगह लिखा होता है आहार तालिका, जिसमें हर दिन कौन कौन सा खाना बनेगा, कौन कौन सा भोजन बनेगा, उसमें लिखा होता है सोमवार को क्या बनेगा, मंगलवार को क्या बनेगा। उसी प्रकार से एक जगह लिखा होता है बाल अधिकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो जो बाल अधिकार बताए गए हैं वही वहां पर लिखा गया है। तो बाल अधिकार कौन कौन से हैं, आप सभी लोगों ने अगर एक बार भी पढ़ा होगा उसको, तो आपको सभी चीजें याद आ जाएंगी। वही सब वो दीवार पर लिखा होता है बाल अधिकार के विषय में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर पहला लाइन यही लिखी होती है,
6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। यानी कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा बच्चों के बाल अधिकारों के विषय में बात हुई थी। अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा की गई है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही हो गया, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21A में लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और इस अधिकार का पालन सभी राज्य सरकार अपने राज्य में कानून बनाकर इस नियम का पालन करेंगी। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। आप सभी को पता है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पाठ्य पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मिलती हैं, कक्षा 1 से 5 तक भी और 6 से 8 तक। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों को पूर्व निर्धारित मेनू के अनुसार पका पकाया भोजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रत्येक विद्यालय में 2 शिक्षा मित्रों की तैनाती। ये भी आप सभी को पता है कि प्राथमिक विद्यालयों में हर एक विद्यालय में 2 शिक्षा मित्रों की तैनाती होती है। ये अनिवार्य होता है, कम से कम 2 शिक्षा मित्र उस स्कूल में रहें। अब इसके बाद देखिए, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में कक्षा 1 से 5 तक की सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म तो सभी बच्चों को मिलता है, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को भी मिलता है यूनिफॉर्म। 2-2 सेट यूनिफॉर्म सभी बच्चों को मिलता है निःशुल्क, ये आपको पता ही है। और इसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए बालकों को छात्रवृत्ति के रूप में 1 से 5 तक 300 रुपए और कक्षा 5 से 8 तक 480 रुपए वार्षिक देय है। इसके बाद विद्यालय के रखरखाव के लिए 5000 रुपए प्रति विद्यालय वार्षिक योगदान मिलता है। ये भी आप सभी को पता होगा कि 5000 रुपए मिलते हैं हर एक विद्यालय को वार्षिक योगदान में। तो ये एग्जाम में पूछता है कि विद्यालय को रखरखाव के लिए कितने रुपए मिलते हैं साल में, तो 5000 रुपए मिलते हैं। और विद्यालय विकास अनुदान के रूप में 2000 रुपए मिलते हैं। तो आप याद रखिएगा कि विद्यालय के रखरखाव के लिए 5000 रुपए और विद्यालय अनुदान के रूप में 2000 रुपए वार्षिक मिलते हैं। अब देखिए, विद्यालय के प्रबंध में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से जनप्रतिनिधियों व अभिभावकों की सहमति। इसका मतलब है कि विद्यालय में जो भी काम हो रहे हैं, बच्चे कितना सीख रहे हैं और विद्यालय में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कि सब चीजें किस तरीके से सभी कामों को प्रबंधन के द्वारा किया जाए, शौचालय सही से रहे, साफ सफाई रहे, उसमें किचन में सब कुछ टाइल्स वगैरह अच्छे से लगा रहे, किचन मेंटेन रहे, क्योंकि किचन में बच्चे खाना लेने जाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि किचन भी साफ सुथरा रहे, किचन में बैठ के बच्चे खाना खाते हैं। और जहां पर भी साफ सफाई रहेगी वहां पर किसी प्रकार से बच्चों को बीमारियां नहीं होंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि साफ सफाई के द्वारा ही सारे कार्य बिल्कुल प्राइमरी विद्यालय में अच्छे से हों। तो इसलिए सभी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है एक शिक्षक को। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो बाल अधिकार हैं वो बच्चों को कौन कौन से बाल अधिकार दिए गए हैं और बाल अधिकारों का कितना महत्व है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जान करके बहुत ही अच्छा लगा होगा कि बालकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं पूरे विश्व में और हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के भाई बहनों को ये पता चले कि हाँ, टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर सभी विषयों की पढ़ाई हो रही है, सभी विषयों के नोट्स बनाए जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियोस से ऐसे ही लगातार अपडेट रहें और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको किन किन विषयों पर और वीडियोस चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको लगातार हमारे कंटेंट ऐसे ही समझ में आते रहेंगे और जहाँ कहीं भी आपको डाउट होगा आप लोग प्लीज पूछिएगा, आपके डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। और आपको कहीं भी कोई भी समस्या है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको टीचिंग एग्जाम चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, हम सभी के विषय में लगातार आगे भी चल के आपको पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।